सोमवार को मुंबई में आए तूफान और बारिश के दौरान एक विशाल होर्डिंग गिर गया था। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देश के सबसे बड़े बिलबोर्ड में से एक बिलबोर्ड आखिर कैसे गिर गया? बिलबोर्ड के निर्माण में क्या खामियां थी जिसकी वजह से आंधी में बिलबोर्ड धराशायी हो गया? 14 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इंडिया टीवी ने जब इस मामले की पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बिलबोर्ड की ऊंचाई करीब 100 फीट थी और इसका साइज 120 बाय 120 था। इसका वजन करीब 5 टन से ज्यादा था। बिलबोर्ड गिरने की पहली वजह हादसे के वक्त बिलबोर्ड जड़ के साथ यानी बिलबोर्ड के फाउंडेशन के साथ उखड़कर गिर गया। जिस जगह यह बिलबोर्ड बनाया गया वहां की मिट्टी दलदली है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बिलबोर्ड निर्माण के वक्त सॉइल टेस्टिंग नहीं की गई, यानी मिट्टी की जांच नहीं की गई। बिलबोर्ड गिरने की दूसरी वजह बिलबोर्ड की ऊंचाई करीब 100 फीट से ज्यादा थी। ऐसे में बिलबोर्ड के निर्माण के वक्त फाउंडेशन यानी बुनियाद को मजबूत बनाना चाहिए था। बिलबोर्ड की ऊंचाई 100 फीट से ज्यादा थी। ऐसे में फाउंडेशन कम से कम 7 से 8 मीटर जमीन में होना चाहिए था, लेकिन इस केस में फाउंडेशन महज 3 मीटर से भी कम था। बिलबोर्ड गिरने की तीसरी वजह फाउंडेशन की पूरी तरह से कंक्रीट मटेरियल से बनाना अनिवार्य था, लेकिन इस केस में फाउंडेशन के निर्माण में मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। कंक्रीट का इस्तेमाल बहुत कम किया गया। अगर फाउंडेशन में अच्छे कंक्रीट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होता तो शायद तेज आंधी के वक्त बिलबोर्ड जड़ से नहीं उखड़ता। बिलबोर्ड गिरने की चौथी वजह मुंबई में बीएमसी किसी भी बिलबोर्ड को 40 बाय 40 फीट से ज्यादा की इजाजत नहीं देती है। इस केस में बिलबोर्ड करीब 120 बाय 120 फीट था। बिलबोर्ड जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की जमीन पर बना था, इसलिए बिलबोर्ड कंपनी ने रेलवे पुलिस से तो इजाजत ली, लेकिन बीएमसी से परमिशन नहीं ली गई। बिलबोर्ड के सामने कई एकड़ का ओपन एरिया है। ऐसे में जब आंधी आई तो हवा का सारा दबाव बिलबोर्ड पर आया। बिलबोर्ड अगर स्टैंडर्ड साइज होता तो हवा का दबाव झिल जाता। बिलबोर्ड गिरने की पांचवी वजह बिलबोर्ड की ऊंचाई ज्यादा थी। ऐसे में बिलबोर्ड में एयर यानी हवा पास होने की जगह छोड़नी चाहिए थी, लेकिन एयर पास होने की जगह छोड़ी नहीं गई थी, जिसकी वजह से जब आंधी आई तब तेज हवा का सारा दबाव बिलबोर्ड पर आ गया और कमजोर फाउंडेशन और एयर पास होने की जगह नहीं होने की वजह से बिलबोर्ड बल भर में गिर गया। बिलबोर्ड हादसे के दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। बिलबोर्ड हादसे की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। भीमकाय बिलबोर्ड के नीचे करीब 50 गाड़ियां दबी है। बिलबोर्ड का वजन करीब 5 टन से ज्यादा था। 5 टन लोहे के मलबे के नीचे दबी गाड़ियां चकनाचूर हो गई। गुड्स व्हीकल तहस नहस हो चुके हैं। बिलबोर्ड के निर्माण में इस्तेमाल हुए लोहे की चपेट में जो आया वो तबाह हो गया। हादसे के वक्त पेट्रोल पंप पर करीब 100 लोग थे, जिनमें से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। 60 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। पेट्रोल पंप भी उजड़ चुका है। पर्यावरण विज्ञान के एक्सपर्ट ने क्या कहा? पर्यावरण विज्ञान के एक्सपर्ट शहबाज ने बताया कि बिलबोर्ड के निर्माण में खामियां थी। नियमों की अनदेखी कर बिलबोर्ड का फाउंडेशन बनाया गया। फाउंडेशन मटेरियल निचले दर्जे का था और हवा पास करने की कोई व्यवस्था बिलबोर्ड में नहीं थी। ये जानकारी साझा की थी इंडिया टीवी डॉट इन वेबसाइट से लेकर आपको बताई जा रही है। इसी के माध्यम से परभनी महानगर पालिका के निवेदन दिया गया। संभाजी ब्रिगेड परभनी की ओर से इस निवेदन में कहा कि परभनी शहर की इमारतों सड़कों पर लगे अनाधिकृत होर्डिंग्स हटाए जाए एवं सभी होर्डिंग्स का संरचनात्मक ऑडिट किया जाने की मांग संभाजी ब्रिगेड की ओर से महानगर पालिका आयुक्त से ज्ञापन के माध्यम से की गई है। परभनी शहर में पिछले कई दिनों से कई बड़ी इमारतों पर बने फ्लाईओवर पर अवैध रूप से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। इन अवैध तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स तत्काल हटाए जाए। हाल ही में बेमौसम बारिश और तूफानी हवाओं के कारण घाटकोपर में 5 से कई लोगों की मौत हो गई है और 50 से 60 लोग घायल हो गए। ये घटना परभनी में भी हो सकती है। परभनी जिले और शहर की महानगर पालिका कसीमा में इमारतों और सड़कों पर लगे इन होर्डिंग्स को तुरंत हटाए जाए और सभी होर्डिंग्स को संरचनात्मक ऑडिट किया जाए, ताकि वर्तमान में बेमौसम बारिश, तूफान और तेज हवा के कारण ऐसी घटनाएं परभनी शहर में न हो सके। इस संबंध में 14 मई को मनपा प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि बड़े बड़े होर्डिंग्स बिना किसी अनुमति की इमारतों पर लगाए गए हैं, उन्हें तत्काल हटवाया जाए, अन्यथा संभाजी ब्रिगेड की ओर से मनपा कार्यालय के सामने विरोध आंदोलन किया जाने की चेतावनी संभाजी ब्रिगेड की ओर से दी गई है। इस तरह की जानकारी संभाजी ब्रिगेड के नितिन देशमुख इन्होंने दी है। इस अवसर पर जिला प्रमुख बालाजी मोहिते, नितिन जाधव, रमेश देशमुख, गोविंद इक्कर, राजकुमार टाक मौजूद थे। आज संभाजी ब्रिगेड परभणी जिल्ह्याच्या वतीनं
परभणी शहर महानगरपालिकेला निवेदन देण्यात आलेलं आहे। परभणी शहरामध्ये जे बेकायदेशीररित्या आणि अवैधरित्या जे होर्डिंग्स वेगवेगळ्या बिल्डिंगवर लावण्यात आलेले आहेत, वेगवेगळ्या रस्त्यावर लावण्यात आलेले, ते तात्काळच्या तात्काळ हटवण्यात यावे अशी मागणी आज संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही केलेली आहे। कालच घाटकोपर येथे मोठे होर्डिंग्स रस्त्यावर पडून 5 ते 6 व्यक्तींचा मृत्यू झालेला आहे आणि 50च्या वर ते लोक जखमी झालेले आहेत। अशी घटना परभणी जिल्ह्यामध्ये होऊ शकते। त्यामुळे परभणी शहरामध्ये जे बेकायदेशीररित्या प्रत्येक बिल्डिंगवर, उड्डाण पुलावर, कब्रस्तानजवळ आणि वेगवेगळ्या ठिकठिकाणी जे बेकायदेशीररित्या होर्डिंग्स लावण्यात आलेले आहेत, फक्त टॅक्स त्याच्याकडून पावती घेऊन कोणत्याही प्रकारचं त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट न करता जे बसवण्यात आलेले होर्डिंग्स परभणी शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी, ते सर्वच्या सर्व तात्काळच्या तात्काळ हटवण्यात यावे नगरपालिकेच्या वतीनं, अशी मागणी आज आम्ही महानगरपालिका आयुक्त माननीय सांडभोर मॅडम यांना केलेली आहे। जर हे होर्डिंग्स येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये हटवण्यात आले नाही तर संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने या विरोधात तीव्र आंदोलन येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये छेडण्यात येईल आणि याचे सर्वस्वी परिणाम इथलच्या महानगरपालिका आयुक्त यांना भोगावे लागतील। धन्यवाद।